हेलो, नमस्कार बच्चों। कल पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा और बहुत सारे नंबर्स के बारे में जाना। इसके बाद में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जाना। तो इससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखा। एचसीएफ और एलसीएम जाना, जहां एचसीएफ तो क्या होता था, एचसीएफ होता था प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेंगे हम, और फिर जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी मिनिमम पावर का प्रोडक्ट, वो एचसीएफ। और एलसीएम, एलसीएम हमने देखा द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर है उनके मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट, ये हमने सीखा। और दो नंबर्स के लिए जब हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये इक्वल होता है किसके, बोथ नंबर ए मल्टीप्लाई बी। यदि हम कोई दो नंबर ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो वो हमेशा इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि जो नंबर्स गिवन है उनके प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमने सीखा, 2 से डिवाइड करते हैं पहले, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं। ऐसे हम चेक करते जाते हैं प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो हम जो 141 का फर्स्ट जो है इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 140। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 2 7 जा 14। सो दिस इज 7 एंड 0। फिर 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3, ये 5। अब 35, 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 35 तो कैसा नंबर है, ओड नंबर है। और फिर हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो 35 तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 4 से तो होगा ही, से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा। फिर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या है, 5 है। सो हमने डिवाइड कर दिया 5 से। तो 5 7 जा 35। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 140 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 140। नेक्स्ट सेकंड जो है वो हमारे पास है 156। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं सेम ऐसे 156। ये भी एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड किया हमने, तो 2 से डिवाइड करोगे तो देखो कितने टाइम जाएगा, 7 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। तो 16 तो ज्यादा हो रहा है 15 से। तो ये 7 रिमेनिंग, रिमाइंडर क्या बचा, 1 तो 1 6 मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम। सो दिस इज 8। नाउ अगेन डिवाइड बाय 2, देन वी गेट ये 3 और 1 8। तो ये कितना आ जाएगा, 9। 39, 39 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये तो ओड नंबर है। तो फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है। तो अब ये 13 से डिवाइड होगा तो ये 13, तो क्या आया, 1। सो दिस इज 156 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। नाउ अगेन द थर्ड ऑफ द फर्स्ट इज 3825। अब इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 है तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही। देखो, हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं 3 से तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है। 3 से डिवाइड कराओगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 तो 21। हाँ, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो
या फिर आप 3 से इनका इन सभी डिजिट का सम कर लो। यदि इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, तो 18 तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2, तो कितना आ जाएगा 7, 3 7 जा 21, फिर 1 5, तो 1 5 कितने टाइम 5 टाइम, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है 5 टाइम, या आप ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देखो 3 8 2 5 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से, तो 3 1 जा 3, फिर 8 3 2 जा 6, 2 2, 3 7 जा 21, फिर 1 और ये 5, तो 1 ये कितना हुआ 15, तो 3 5 जा 15। नाउ अगेन डिवाइड बाई 3, देन वी गेट 3 से फिर से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना टाइम 4 टाइम, और फिर 7, तो 3 2 जा 6, फिर 1 5, तो 1 5 अगेन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यदि हम इनका सम करें 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता। देखो 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 8 टाइम, 5 8 जा 40, फिर 2 5, तो 2 5 को डिवाइड किया अगेन 5 टाइम, और फिर से ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से हमने 5 से डिवाइड कर दिया। देखो तो 5 1 जा 5, और फिर 3, तो ये 7, और अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे 17 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। फिर नेक्स्ट जो है 5005, इसकी यदि हम बात करें, नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है 5005, यदि हम इसको डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ही, तो 5 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 1001। अब ये 1001 ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है, तो हम पहले तो बात करें 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 से भी नहीं होगा, फिर हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं 1001 डिवाइड बाई 7, then we get 7 1 जा 7 3 0, तो 7 4 जा 28, 2 1, तो 7 3 जा 1 143, मतलब 7 3 जा सॉरी 21। क्लियर। सो 7 से यदि आप इसको डिवाइड कराओगे तो ये कितना आया देखो 143। अब फिर से हम यदि बात करें कि ये किससे डिवाइड होगा, तो ये किससे डिवाइड हो जाए 11 से डिवाइड करें यदि हम, ठीक है, तो 11 से डिवाइड करें तो 11 1 जा 11, और फिर 3 3, तो 11 3 जा 33। क्लियर। और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो 5005 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। फिर इससे अगला जो है वो क्या है 7429, 7429। So next fifth 749, और इसका तो 7429। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पता करते हैं, तो ये पहले 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड भी आप करोगे तो नहीं होगा, क्यों इनका सम देखो 9 और 2 11, 15 और 7 22, तो 22 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करोगे 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं 17 से। ये किससे डिवाइड होगा 17 से, तो 17 से डिवाइड करते हो तो देखो 7429 डिवाइड बाई 17, सो 17
4 जा 68. Now remainder 4 or 2 6. 2. 17 3 ja 51. So 119. 17 7 ja 119. So 4 3 7. Now again डिवाइड बाई 3 4 3 7. यदि हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 टू जा 34, और 34 तो रिमाइंडर कितना बचा, 6 और 3 9 7, तो 97 तो डिवाइड होता ही नहीं 17 से। तो अब हम कोई अगला नंबर ले लेते हैं 19. सो 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, तो कितना बचा 3 और 2 5 7, तो 19 टू जा 38, 19 3 जा 57। तो ये यदि आप 19 से डिवाइड कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड होगा किससे, 23 से ही डिवाइड होगा। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या क्या हुई, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 7429। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम ये जो हमने अभी भी प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, तो इसको भी ये वेरीफाई कर रहा है, वो वेरीफाई हमें चेक करना कराना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम पता करते हैं, तो उसके लिए देखो जैसे 26 फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। 26 सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन पता करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन पता करने के बाद हम जानते हैं क्या, HCF इक्वल्स टू द मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, और LCM द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। सो 26 को 2 से डिवाइड कराते हैं, कितना आ जाएगा 13, और 13 तो 13 से डिवाइड होगा, तो क्या बचा 1, तो 26 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 26 के। फिर हम प्राइम फैक्टर करते हैं किसके, 91 के, तो 91 किससे डिवाइड हुआ, 7 से। 7 से आप इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा देखो। ठीक है, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 से डिवाइड होगा, सो 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। ठीक है, अब हम यदि बात करें देखो एलसीएम और एचसीएफ की, सो HCF equals to HCF, we know that HCF is the इधर लिख देते हैं, HCF equals to, we know that HCF minimum power of common factor। ठीक है, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो इनमें से कौन कौन से, कॉमन 13 यहाँ है, 13 ही यहाँ है, और उधर 2 है इधर 7 है, कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 13 हुआ। सो HCF इक्वल्स टू 13, और मिनिमम पावर कितनी, 1 ही है दोनों में। ठीक है, तो जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ अगेन LCM, we know that LCM is the product of maximum power of prime factor। So maximum power factor क्या क्या है, 2 है, 7 है, और 13 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 है, 13 की मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो एलसीएम क्या होगा, इन नंबर्स का प्रोडक्ट, इन नंबर्स का प्रोडक्ट यदि हम करते हैं, 13 7 जा 91, और 91 2 जा 182। So LCM equals to 182।
ये हमारा आंसर हुआ। ये तो हमारे पास एलसीएम और ये हमारे पास एचसीएफ। अब अगेन फिर हम क्या पूछ रहा है हमसे, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो हम बात करें, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, सो वी गेट एलसीएम तो कितना है हमारे पास, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 182 इंटू 13, सो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, multiply 2 8 1, so we get 6 6 8 and 5 13 and 1 1 2। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 6। अब हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास नंबर क्या कौन कौन से हैं, हमारे पास नंबर है 26 इंटू 19। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तब भी कितना आ जाएगा 2366। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर के लिए हम एलसीएम फाइंड करते हैं और एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो वो हमेशा दो नंबर के प्रोडक्ट, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, 510 एंड 92। तो 510 92, 510 सेकंड और फर्स्ट एंड 92। तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, सबसे पहले हम किससे डिवाइड कराएंगे, ये तो A1 नंबर लग रहा है क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 0 है, तो 2 से डिवाइड करा दो। 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 2 जा 4 1 1 2 5 जा 10 1 0, अगेन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही 2 2 2 जा 4। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4 1 1 2 5 जा 10 1 0 2 5 जा अगेन 10। और अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, देखो इनका सम करते हैं, 5 5 10 और 2 12। तो 12 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से आप डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 8 3 8 जा 24। तो 8 फिर 1 5 1 5 को डिवाइड कराओगे 3 से कितने टाइम जाएगा 1 5, तो 5 टाइम। अब ये 85 है, 85 का जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कराओ। 5 से यदि आप इसको डिवाइड कराते हैं तो 5 1 जा 5 और 3 3 और 5 3 5 कितना हो जाए 7, again divide by 17, so we get 1। So the prime factorization of 510 equals to 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17, and again is the 92। So the prime factorization of 92, तो 92 को 2 से डिवाइड करा दिया, 2 से डिवाइड कराओगे तो कितने टाइम जाएगा 46 टाइम, 45 टू जा 90, तो कितना हो जाएगा 46। फिर से 2 से डिवाइड करा दिया 23, और इसको 23 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास 92 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 multiply 2 multiply 23। So we know that HCF equals to the minimum power of common factor। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है, और केवल 2 एक इकलौता कॉमन फैक्टर है हमारे पास, तो 2 कॉमन फैक्टर है तो HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम की यदि हम बात करें, एलसीएम हम क्या जानते हैं, एलसीएम द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैक्सिमम
पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो एलसीएम प्राइम फैक्टर क्या क्या है, देखो एक तो टू है, तो टू की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ तो वन है, यहाँ टू मल्टीप्लाई टू, मतलब ये दिखाई दे रहा है टू मल्टीप्लाई टू, तो टू मल्टीप्लाई टू का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम पावर टू हुई, तो टू लिख दो या मल्टीप्लाई टू लिख दो, टू की पावर टू लिख दो या फिर टू मल्टीप्लाई टू लिख दो। फिर और हम यदि बात करें तो थ्री है, तो थ्री थ्री की तो मैक्सिमम पावर कितनी है, वन ही है। और क्या है हमारे पास, फाइव है और 17 है और 23 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आपका जो एलसीएम है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो आप कितना हो जाएगा, देखो ये फोर फोर थ्री जा 12, 12 फाइव जा 60, तो 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इनको मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 17 टू 34, 17 थ्री 51, और 51 का डबल 17 सिक्स जा कितना हुआ 102, तो ये कितना हुआ 1020 इंटू 23। नाउ अगेन 23 वन जा 23, 23 टू 46, और 46 और कैरी इज 4, 23 वन जा 23, तो इनका ये जो एलसीएम है वो क्या आया, 23,460। इज दैट क्लियर? नाउ the verify LCM into HCF इक्वल्स टू LCM इंटू HCF यदि हम करते हैं तो HCF तो टू है और LCM कितना 23,460, तो ये कितना हो जाएगा, देखो टू मल्टीप्लाई 23,460, तो ये इनको मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, जीरो, 6 टू जा 12 और 4 टू जा 8, 8 और 1 9, 3 टू जा 6 टू जा 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 46,920। ये हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ हो। अब यदि हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई 92। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 510 मल्टीप्लाई 92, ये जीरो, ये टू, ये फाइव टू जा 10 मल्टीप्लाई जीरो, 9 9 फाइव जा 45, तो 0,964, 46,920, तो इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जीरो, 9 9 5 जा 45, तो 0,964, 46,920, तो इनका प्रोडक्ट कितना आया 46,920। तो यहां से हम देखते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर? तो ये हमने वेरीफाई किया। सेकंड का थर्ड वो क्या है हमारे पास, 336 एंड 54, तो इनके हमें प्राइम फैक्टर पता करने चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर पता करेंगे, तो देखो 336 को टू से डिवाइड कराएंगे पहले, तो टू से डिवाइड कराओगे, टू वन जा टू, फिर वन थ्री, तो सिक्स, टू सिक्स जा 12, फिर वन सिक्स, तो कितना आ जाएगा 8, फिर से टू से डिवाइड करा दिया, तो ये कितना हुआ 8, और ये कितना आया 4, फिर से टू से डिवाइड करा दिया, ये 4 और ये कितना आया 2, फिर से टू से डिवाइड करा दिया 2 1, फिर से 3 से डिवाइड करा दिया 7, और 7 को 7 से डिवाइड कराया तो 1, तो 336 के जो प्राइम फैक्टर है वो कितने हुए, की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये हमारे पास 336 के प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर
और अब हम प्राइम फैक्टर पता करते हैं 54 के। तो 54 को डिवाइड कराया 2 से, तो 2 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 27। 27 को डिवाइड करा दो 3 से, 3 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 9। 9 को 3 से डिवाइड करा दिया 3, 3 को 3 से डिवाइड करा दिया तो 1। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर है वो कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 54। अब हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। देखो तो HCF we know that the minimum power of common factor, so the HCF equals to मिनिमम पावर। द कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है 2 है और 3 है। तो एक तो 2 है, 2 की मिनिमम पावर कितनी है 1, और 3 की भी मिनिमम पावर कितनी है 1। ठीक है, 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसलिए 7 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए 2 और 3, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपका इन नंबर्स का जो HCF है वो कितना हुआ 6। और हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम वी नो दैट एलसीएम इज द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो एक तो 2 है तो 2 की पावर 4, 3 है 3 की पावर 3, और कितना है 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। देखो ठीक है, या फिर और आप लिख सकते हैं कितना, ये कितना 16 इंटू 27 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। फिर हम अगेन वेरीफाई करें, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम हमारे पास कितना है, देखो 16 इंटू 27 इंटू 7, और एचसीएफ हमारे पास कितना है 6, ये 6। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर कौन कौन से 336 इंटू 54, ये है। तो इसको मैंने लिखा 336 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 336 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 3 इंटू 9, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 2 की पावर 4 और 27, ये 2 की पावर 4, ये 9 इंटू 3, ये लिख दो 27, और फिर 3 टू जा 6, और ये 7, ये 7 इंटू 6। ठीक है, देखो हमने कैसे लिखा 2 की पावर 4, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, तो 27। ठीक है, उसके बाद ये 7 हमारे पास है, और ये 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास प्राइम फैक्टर कितना है 2 की पावर 4 मीन 16। ठीक है, तो और भी हम लिख सकते हैं 16 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 6। तो हम दोनों से क्या देखते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास देखो, अब पहले अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया उसमें तो दो दो नंबर थे हमारे पास। ठीक है, और अब हमारे पास कितने नंबर है, तीन तीन नंबर है। तो सेम मेथड है, सेम एज इट इज मेथड। तीन नंबर है तो कोई डर थोड़ी जाएंगे, तीन नंबर है तो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। और एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन देखो, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए देखो। ठीक है, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करें, और तीनों में जो कॉमन है ठीक है उसकी मिनिमम पावर दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। ठीक है, और प्राइम एलसीएम के लिए हम क्या देखेंगे, एलसीएम के लिए तीनों के हमने क्या कर दिए प्राइम फैक्टर कर दिए, और फिर
उनके प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर, ठीक है, का प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। सेम मेथड है, 3 नंबर आ जाएंगे तो 3 का भी कर लेंगे। जैसे इसका जो फर्स्ट है 12 है, तो 12 के प्राइम फैक्टर करे हमने, तो 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करा दिया, 2 से डिवाइड कराया तो कितना आया 6, 6 को 2 से डिवाइड करा दिया 3, 3 को 3 से डिवाइड करा दिया 1, तो 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर हुए। फिर हम प्राइम फैक्टर पता करते हैं 15 के, तो 15 को 3 से डिवाइड कराएंगे सबसे पहले, ठीक है, तो 15 को 3 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड कराओगे तो 1 टाइम, सो 15 इक्वल्स टू 3 × 5, ठीक है। अगेन 21, सो 21 इसको 3 से डिवाइड करा दिया सबसे पहले हमने, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कराओगे तो 7 टाइम, और 7 को 7 से डिवाइड करा दिया तो 1 टाइम, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास क्या हुए 3 × 7, ठीक है। अब हम बात करें देखो HCF की, तो HCF हम क्या जानते, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं देखो, 3 है केवल कॉमन, तीनों में, जो तीनों में होना चाहिए, अब कॉमन हम तीनों में देखेंगे, कोई दो में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो तीनों में 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है देखो, 5 5 इन दोनों में नहीं है, 7 7 उन दोनों में नहीं, तो HCF हमारे पास क्या हुआ, HCF इक्वल्स टू 3, और इसकी मिनिमम पावर कितनी है 1 है, तो 3 HCF हो जाएगा। अब हम बात करें यदि एलसीएम की, तो एलसीएम वी नो दैट मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, सो द एलसीएम इक्वल्स टू, अब मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर तो एक तो 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, और 7 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, और 105 इंटू 4 कितना हो जाएगा 420, सो द एलसीएम इक्वल्स टू 420, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ तो कितना आया 3 आया, और एलसीएम कितना आया 420 आया। अब नेक्स्ट जो है इसका सेकंड, 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29, इनके प्राइम फैक्टर पता कर लेते हैं। तो 17 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बताओ, 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 का प्राइम फैक्टर तो 17 ही आ जाएगा देखो। 23 भी प्राइम नंबर है क्या, हाँ 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी प्राइम नंबर है, तो इनके तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो होंगे ही नहीं, ये एज इट इज पहले से ही प्राइम फैक्टर ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें डायरेक्ट ही लिख देंगे देखो, या 17 को लिखा मैंने 17 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया ना, 23 को मैंने लिखा 23 इंटू 1 लिख दिया, और 29 को मैंने लिखा 29 इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। सो एच सी एफ इक्वल्स टू मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो हमें केवल 1 ही दिख रहा है देखो, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एलसीएम की यदि हम बात करें, तो एलसीएम द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर तो सभी प्राइम फैक्टर ही है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज योर आंसर, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड आपके पास है 8 9 एंड 25, थर्ड 8 9 एंड 25,
सो 8 के प्राइम फैक्टर पता कर लो। 8 के प्राइम फैक्टर पता करोगे तो 2 से डिवाइड करा दिया 4 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करा दिया 2 टाइम, 2 को 2 से फिर से डिवाइड करा दिया तो 1 टाइम। सो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 द पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ अगेन द प्राइम फैक्टर ऑफ 3, सो डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 और डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 25, 25 को हमने 5 से डिवाइड कराया तो ये 5 टाइम, फिर से 5 से डिवाइड कराया तो 1 टाइम। सो 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ हम क्या जानते हैं, मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर कौन से दिख रहे हैं आपको, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कोई कॉमन तो किसी में है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा फिर 1। और एलसीएम, एलसीएम द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 2 है तो 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3 है 3 की मैक्सिमम पावर 2, तो ये 9, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये कितना 25। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका प्रोडक्ट 8 इंटू 9 इंटू 25। क्लियर? यहां तक अब देखो हमने क्या क्या सीखे, प्राइम फैक्टर करना सीखा, हमने दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखा, हमने 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।